अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट एंड मज़े में। हम भी यहाँ बहुत मज़े में हैं और आप सबकी दुआएं तो जाहिर सी बात, हमें तो कुछ हो नहीं सकता। हमने भी बहुत सारी प्लानिंग की थी, आज इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी प्लानिंग की थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज़ कराएगी कि जिससे आपको लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं और आप कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जब हम अपने आप से बात कहते हैं कि यार बस अब मेरे में हिम्मत नहीं है, यार बस मैं अपनी जान छोड़ता हूँ, बस अब ये काम छोड़ ही दो। तो ये हम अपने इरादे जो छोड़ देते हैं बीच में, उनके लिए आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आज हम शो लाए। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट है, लेकिन गेस्ट पे जाने से पहले हम अपने बाबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज सुबह ट्रेनिंग दे रहा था मैं, उसमें मैंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई उनको। इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दे रहा था ब्यूरोक्रेट्स को। तो मैंने कहा कि दो ऐसी क्वालिटीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस की कि वो ढूंढते हैं कि क्वालिटी किसी शख्स में मिलेगी, वो ज़िंदगी में बड़ा कामयाब होगा। एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और एक है ग्रेटिट्यूड। सही। और वो दोनों क्वालिटी हमारा दीन जो है हमें इसके बारे में बताता है, एक सब्र और एक शुक्र। सही। और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम तो बड़ी सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम पता नहीं किन किन चीज़ों को हम अपने हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो नेमतें हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सिर्फ ये सोच के यार मतलब कि सबके पास है ये तो। लेकिन जो आपको लगता है वो सबके पास है, शायद वो नेमत सबके पास नहीं है। ये सिर्फ आपका गुमान है कि वो सबके पास है। लेकिन जिनके पास वो नेमत नहीं होती, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, हमसे और आपसे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर जाते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं और वो आज आप हमारे शो में आए, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ शकीला साहिबा हैं जो हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की, राइट, एंड शी इज़ अ लेक्चरर टू। आप लेक्चर भी देती हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लेक्चर्स भी देती हैं। और हमारे साथ सबा साहिबा हैं हु इज़ अ स्टूडेंट, और आप उसमें क्या पढ़ रही हैं? आई एम स्टडीइंग सोशियोलॉजी। ओह माशाल्लाह, शी इज़ स्टडीइंग सोशियोलॉजी। एंड आपको मिलाएंगे इनसे, इनके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे और इनसे ही पूछेंगे कि ज़िंदगी को इन्होंने किस तरह प्लान किया है। पहले तो मुझे आप बताएं, जहाँ आपने बात की शुक्र की, सब्र की, नेमतों की, अगर हम ये शुक्र, सब्र और इन नेमतों को अगर हम पहचान जाएं तो शायद हमें कभी भी किसी भी तरह का डिसहार्टनिंग फीलिंग ना हो ज़िंदगी से। इंसान जिस दिन रब से शिकवा बंद कर दे वो इजहार होता है मैं अपने रब से राज़ी हूँ। सही। क्योंकि पहले आपको अपने रब से राज़ी करना होता है, तब आपका रब आपसे राज़ी होता है। जब तक आप अल्लाह से राज़ी नहीं, अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। तो जो चीज़ आपको रोकती है रब से राज़ी होने में, उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो कुफरान नेमत और शिकवा है। सही। ठीक है। इंसान बहुत कुछ उसके पास होता है मगर उसे फिर भी लगता है कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि किसी और के पास मुझसे ज़्यादा है या किसी और के पास कोई चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर मेरे पास साइकिल है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल नहीं है। मेरे पास मोटरसाइकिल है तो कई लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है, सिर्फ साइकिल है। तो जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हो तो आपको एहसास होता है कि आप कितने खुश नसीब हो। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ की जो फीलिंग है कि हम अक्सर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कहते हैं हमारी नेमतें हैं, वो भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल नेमतें हमारे साथ है कि हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपनी बात को इजहार कर सकते हैं, हम सारे रंगों को देख सकते हैं। ये सारी नेमतें बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। देखिए ये तो वो नेमतें जिसका हम रियलाइज ही नहीं करते ना, क्योंकि हमारी जो टोटल फोकस है वो हमारा मादी चीज़ों पे ज़्यादा है। गाड़ी, बंगला, कोठी, ये वो, खूबसूरती, हुस्न, ये जो नेमत है इसके बारे में तो आदमी सोचता नहीं जब तक वो नेमत चली ना जाए उसके जब तक वो नेमत चली ना जाए उसके बहुत बड़ी बात तक सोचता नहीं है। और आज हमारे गेस्ट जो है वो हमें इस नेमत के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे क्योंकि उनमें हमारे पास जो गेस्ट हैं उनमें से एक गेस्ट था जिनके पास ये नेमत थी कि वो हर चीज़ देख सकती थी, लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से, एक डिजीज़ की वजह से वो अपनी बीनाई खो दी उन्होंने। और एक हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिनकी सभा का मैंने आपसे बात किया। I'm really glad and I'm really happy that she's learning sociology, right? Yeah, and she's doing really well, mashallah. तो मैं हैरत की बात है कि इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को प्लान किया। प्लान किया, या मतलब ये आज लेक्चरर है और वो सोशियोलॉजी पढ़ रही है,
تو اس کا مطلب پلان کیا ہوگا تو سوشیولوجی تک پہنچی نا. صحیح. اور یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی, تو یہ پلاننگ سے بنی ہوگی نا. بالکل صحیح, پلاننگ سے بنی ہوگی. آج ہم بات کریں گے پلاننگ کے اندر شکرانہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا پلاننگ کا پارٹ شکرانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے کہا رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ شکرانہ ہے, گریٹیٹیوڈ ہے. تو اگر ہمیں اپنی پلاننگ کو کامیاب کرنا ہے تو جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ہم تو ذرا بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ آج ہمارے بڑے اسپیشل سے مہمان ہیں اور ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں. آپ بتائیے سب سے پہلے شکیلہ صاحبہ کہ آپ جو ہمیں انفارمیشن آپ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ 14 ایئرس تک یو کوڈ سی ایوری تھنگ, رائٹ, اینڈ آفٹر دیٹ یو سفرڈ اے ڈیزیز, اس کے بعد آپ نے اپنی بینائی کو کھو دیا. تو آپ نے اس دنیا کے رنگوں کو دیکھا ہے, آپ جانتی ہیں ان رنگوں کو. تو اس وقت کیا فیل ہوتا ہے, اور جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا, جب یہ ڈیزیز ہوئی آپ کے ساتھ, تو اس کے بعد آپ نے کتنا بڑا سیٹ بیک تھا اور اس کو آپ نے کس طرح لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی ہیلتھ ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا, ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنے جذبات کا, اپنی پلاننگز کا یا اپنی پرسنالٹی کا پیش کر سکیں. اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اللہ کو راضی کر لیا تو بس سمجھ لیے کہ آپ کی زندگی بن گئی, سنور گئی. اور میں نے جیسے بتایا کہ میں اس وقت کلاس 9th میں تھی اور 14 ایئرس کی تھی. تو یہ مجھے گلوکوما ایک ڈیزیز ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے فوراً ہی میری ویژن کے زیادہ ٹائم نہیں لگا اس میں. اور یہ میری ویژن گریجولی, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ میں لوگوں کو دیکھ لیتی تھی, قریب سے پہچان جاتے تھے, شناخت ہو جاتی تھی, لیکن بعد میں بالکل ٹوٹلی ختم ہو گئی. مطلب میرا خیال ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہی ویژن ختم ہوتی چلے گی, دھیرے بدتری کم ہوتی چلے گی. اس وقت میں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا 1 by 1 ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر کو, تو میں ایک ڈاکٹر کو, پاکستان کے نمبر 1 ڈاکٹر تھے وہ, اور اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, میں ان کے پاس دکھانے کے لیے گئی. تو انہوں نے, اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز تھی ان کے انکار کرنے میں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے آنکھوں سے آپ یقین مانیں کہ آنسو نکلے, اور چند قطرے ہی ٹپکے ہوں گے آنسو کے, کہ میں نے کہا کہ گرد و پیش میں اتنے سارے لوگ ہیں, وہ کہیں گے دیکھو اتنی بڑی لڑکی رو رہی ہے. یہ سوچ آپ کے ذہن اور میں, یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ سب کہیں گے اتنی بڑی لڑکی رو رہی ہے, اور میں نے اپنے وہ آنسو پوچھے اور میں خاموش ہو گئی. مطلب اپنا یہ جو رونے کا سلسلہ تھا وہ وہیں پہ ختم ہوا. ہاں بالکل وہیں پہ دبا دیا میں نے. پھر میں نے اس وقت مجھے